घर बैठे बैठे ऐसा पिज्ज़ा खाने के लिए आपके पास दो ही ऑप्शन है। या तो अपना फ़ोन उठाइए और किसी भी फूड डिलीवरी ऐप से इसे ऑर्डर कर लीजिए, या फिर मेरी इस रेसिपी को फॉलो करिए और इस डिलीशियस से दिखने वाले पिज़्ज़ा को घर में ही एंजॉय करिए, जिसे हम बनाने वाले हैं बिना अवन यानी पैन पे और अवन दोनों में ही, और तो और बिना ईस्ट के। इससे भी इम्पोर्टेंट बात, ये पिज़्ज़ा बनता है सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट्स में। साथ ही हम बनाएंगे ये होममेड पिज़्ज़ा सॉस, जो कि आपके होममेड पिज़्ज़ा में 4 चांद लगाने वाला है, और तो और ये चिली फ्लेक्स भी। तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं। पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होता है पिज़्ज़ा डो। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक बोल में 2.5 कप मैदा का ले लिया है। इतने क्वांटिटी से लगभग 5 पिज़्ज़ा बनके तैयार हो जाएंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 चम्मच नमक, 1.5 चम्मच बेकिंग पाउडर और 3/4 चम्मच बेकिंग सोडा। जी हाँ, हम इसमें ईस्ट ना यूज़ करके इसे बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा से नीट करने वाले हैं। साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी 3 से 4 चम्मच रिफाइंड ऑयल का। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे, और वो ईस्ट वाला फ्लेवर देने के लिए ना हम अपने इस डो को नीट करने वाले हैं दही से। ध्यान दीजिएगा, आप जो भी चीज़ें यूज़ करिएगा डो को नीट करने के लिए वो सभी रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए। तो मैंने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लिया है, और अब ये 1 कटोरी रूम टेम्परेचर दही को मैं इसमें डालूंगी और इन सभी चीज़ों को एक बार इकट्ठा कर लूँगी। अभी इसमें दही कम था, तो मैंने इसमें आधा कप के आसपास दही और यूज़ किया है। बेसिकली हमें इसका एक स्टिकी सा डो बना के तैयार कर लेना है, जिसे जब हम नीट करेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट या बहुत ही ज़्यादा लचीला होना चाहिए। तो ये लीजिए, मैंने सारी चीज़ों को मिला लिया है, और ये देखिए ये कितना स्टिकी है, ये कितना चिपक रहा है उंगलियों से। बस ये हमें ऐसा ही चाहिए। अब अपना काउंटर टॉप अच्छे से साफ़ करिए और इस डो को काउंटर टॉप पे कुछ इस तरह से मसलते हुए इसे पटक पटक के हमें नीट कर लेना है। बेसिकली हमें इसमें ग्लूटेन डेवलप करना है, जिससे हमें मिलेगा बहुत ही सॉफ्ट और लचीला पिज़्ज़ा डो। तो कुछ 5 से 7 मिनट नीट करने के बाद ये देखिए ये कितना चिकना हो गया है। जितना ये इनिशियल स्टेज पे स्टिकी था, अब वैसा बिल्कुल नहीं रहा। इसमें काफ़ी लचीलापन आ गया है। अब इसे वापस से उसी बोल में डालेंगे। हाथों में ऑयल लेके इन पे हल्के हाथों से ऑयल लगा देंगे और इसे 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे। तो चलिए, जब तक डो रेस्ट करता है तब तक बना लेते हैं अपना ये होममेड पिज़्ज़ा सॉस। इसके लिए मैंने गैस ऑन करके पैन में पानी बॉईल होने के लिए रख दिया है, और अब मैंने ले लिए हैं 3 मीडियम साइज़ के टमाटर, जिस पे हम हल्का सा कट लगाएंगे और इन्हें बॉईल होने के लिए रख देंगे। अब जब तक टमाटर कुक हो रहे हैं तब तक कर लेते हैं बाकी की तैयारी। तो मैंने यहाँ पे 7 से 8 कलियाँ लहसुन की ली हैं और एक छोटे साइज़ का प्याज। इन दोनों चीज़ों को हमें छील के बिल्कुल महीन चॉप कर लेना है। ये लीजिए, यहाँ पे सारी चॉपिंग तो हो गई है। एक बारी टमाटर का हाल देख लेते हैं। ये भी बहुत अच्छे से कुक हो गए हैं, तो इन्हें रखते हैं ठंडा होने के लिए। इतने में बना लेते हैं चिली फ्लेक्स। तो बस अब मैंने यहाँ पे ले ली है 10 से 15 खड़ी लाल मिर्चें, जिसकी डंठल हमने निकाल लेनी है। चिली फ्लेक्स घर पर ही बनाना बहुत ईजी है। अगर एक बार आपने ये सीख लिया ना, तो आने वाले टाइम में आप इसे घर पर ही बनाएंगे। तो चलिए, अब ले लेना है एक पैन और उसमें डालते हैं ये सूखी हुई लाल मिर्चें।
अब हमें इन्हें तब तक रोस्ट करना है जब तक ये और क्रिस्प नहीं हो जाती। ऐसा करने में ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 से 3 मिनट लगेंगे। अब लेंगे एक ब्लेंडिंग जार और इन्हें हमें पल्स मोड पे पीस लेना है। और ये लीजिए तैयार हैं चिली फ्लेक्स। अब वापस आते हैं होममेड पिज़्ज़ा सॉस पे। तो यहाँ पे टमाटर ठंडे हो चुके हैं, इनके छिलके निकाल के इनकी एक स्मूथ प्योरी बना के तैयार कर लीजिए। वापस से गैस पे एक पैन रखिए और अब मैं इसमें ऐड करूँगी ये अमूल बटर। आपके पास ये छोटी वाली टिकिया नहीं है तो 1 चम्मच अमूल बटर का ले लीजिए, या आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। जब बटर पिघलना शुरू हो जाएगा तब हम इसमें ऐड करेंगे चॉप किए हुए लहसुन को हमें बटर में 30 से 40 सेकंड तक रोस्ट कर लेना है, या तब तक जब तक इनमें से वो कच्चेपन का फ्लेवर नहीं चला जाता। अब हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटे हुए प्याज। वापस से इन्हें भी 30 से 40 सेकंड तक और भून लीजिए। ये देखिए प्याज भून के ट्रांसलूसेंट हो गए हैं, इनमें वो हल्का पिंकिश कलर आ गया है। बस हमें इन्हें इतना ही भूनना है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर की प्यूरी जो हमने बना के रखी हुई थी। इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसमें सीजनिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधा छोटा चम्मच या स्वाद अनुसार नमक। इसी के साथ हम इसमें ऐड कर देंगे 2 चम्मच टमेटो केचप हमें बिल्कुल लास्ट में ऐड करनी है। इसे ऐड करके इसे मिक्स करिए और गैस की फ्लेम को ऑफ कर दीजिए। और इसी के साथ तैयार है होममेड पिज़्ज़ा सॉस। तो देखा आपने, बिल्कुल 5 मिनट में बन के तैयार हो जाती है, प्लस बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल भी है। इतनी ही सॉस अगर आप मार्केट से लेके आएंगे तो आपको ये कॉस्ट करेंगे अराउंड 100 to 150 रुपीज़, और घर पे ही मुश्किल से 30 से 40 रुपए में बन के तैयार हो जाएगी। इसका टेक्सचर आप देख ही सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट आया है। टेस्ट मार्केट की पिज़्ज़ा सॉस से भी अच्छा, प्लस बिना किसी प्रिजर्वेटिव्स के। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले ली है शिमला मिर्च हरी और लाल, प्याज, मशरूम और ये कुछ फ्रोजन कॉर्न। आपके पास जो भी अवेलेबल सब्जियां हो आप वही यूज करिएगा। आप चाहें तो इसमें पनीर, ऑलिव्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास फिलहाल में इतनी सब्जियां अवेलेबल थी तो मैंने ये सारी ले ली हैं। अब यहाँ पे मैं शिमला मिर्च और प्याज को क्यूब्स में काट रही हूँ। अगेन ये आपकी चॉइस है, कई लोग इन्हें लंबे स्लाइसेस में भी कट करते हैं, तो जैसी आपकी मर्जी है आप इन्हें वैसा ही काट लीजिएगा। चलिए यहाँ पे शिमला मिर्च और प्याज तो काट लिए हैं। प्याज को काट के इनकी स्लाइसेस अलग कर दीजिएगा। और ये मशरूम काटते वक्त ना इनके नीचे से ये रूट्स थोड़े थोड़े जरूर ट्रिम कर दीजिएगा। इनके वजह से मशरूम कुक होने के बाद हल्का कड़वा सा लगता है, तो ये रूट्स निकाल देंगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। यहाँ पे वेजीज चॉप हो गई है। एक बारी सारी प्रिपरेशन आपको दिखा देती हूँ। तो हमारा डो रेडी है, सॉस रेडी है, वेजीज कट चुकी हैं, चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो और ये पिज़्ज़ा चीज़। ये मैंने ब्रिटानिया की पिज़्ज़ा चीज़ ली है। आपके पास जो भी अवेलेबल चीज़ हो या सिर्फ मोज़रेला भी हो तो आप उससे भी पिज़्ज़ा बना सकते हैं। और यहाँ पे मैंने ये द ओनली ब्रांड का पिज़्ज़ा मिक्स की हर्ब्स ली हैं। मैंने फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर है इनका। चलिए अब पिज़्ज़ा को असेंबल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने ले लिया है डो। ये देखिए 20 मिनट रेस्ट देने के बाद इसकी क्वांटिटी लगभग डबल हो चुकी है और ये कितना सॉफ्ट और लचीला है। हमें बिल्कुल इसी तरीके का डो चाहिए। अब मैं इसके 4 पोर्शंस डिवाइड करके रख लूँगी क्योंकि मैं आज बनाने वाली हूँ थोड़े बड़े साइज़ के पिज़्ज़ाज़। अब देखिए रेस्टोरेंट्स में इन्हें असेंबल करने के लिए मक्के के आटे का यूज़ किया जाता है, तो मैं यहाँ पे वही डस्ट कर रही हूँ। अगर आपके पास मक्के का आटा अवेलेबल नहीं है तो आप इसे मैदा डस्ट करके भी फैला सकते हैं। अब पिज़्ज़ा डो को अपने काउंटर टॉप पे रख के हाथों की मदद से ही इन्हें फ्लैट कर दीजिए। ये देखिए मैं यहाँ पे किस तरह से करके दिखा रही हूँ। पिज़्ज़ा बेस को हम कभी भी बेलन से रोल नहीं करते हैं, इसे हमेशा हाथों से ही इस तरह से फ्लैट किया जाता है। अब जिस प्लेट में हमें इसे बेक करना है या कुक करना है आप वो प्लेट ले लीजिए। वापस से इनके किनारों पे इस तरह से उंगलियों से दबा दीजिए। बेस की साइड्स उठी रहेंगी ना तो सॉस बाहर नहीं निकलेगी। अब एक फोक के मदद से इसे प्रिक कर लीजिए ताकि जब हम पिज़्ज़ा कुक करें तो डो फूले ना।
अब सबसे पहले इस पे लगाएंगे घी या बटर और उसके बाद हमारी ये होममेड पिज़्ज़ा सॉस। इसके मैंने 2 चम्मच लिए हैं, उसे अच्छे से स्प्रेड कर दीजिए। अब एक लेयर डालेंगे चीज़ की। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से चीज़ डाल दी है। अब जो भी आपके पास वेजीज है उसे यहाँ पे असेंबल कर लीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे जाएगा प्याज, शिमला मिर्च, फ्रोज़न कॉर्न्स जिन्हें मैंने गर्म पानी में 10 मिनट के लिए सोक करके रखा था। उसके बाद जाएंगे मशरूम्स और वापस से हम इस पे ऐड करेंगे चीज़ डालने में कोई भी कंजूसी मत करिएगा, क्योंकि यही वो एक्स्ट्रा चीज़ीनेस है जो आपके टेस्ट बर्ड को सेटिस्फाई करेगी। अब लास्ट में इस पे चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो स्प्रिंकल कर दीजिए और ये तैयार है बेक करने के लिए। चलिए एक बार फिर से दिखा देती हूँ आपको पिज़्ज़ा कैसे असेंबल करते हैं। तो ये सेकेंड पिज़्ज़ा मैं बेक करने वाली हूँ माइक्रोवेव में, तो मैं इसे माइक्रोवेव के तवे पे ही असेंबल कर लूँगी। तो सेम उसी तरह से पिज़्ज़ा सॉस, चीज़, वेजीज, अगेन पिज़्ज़ा सॉस, चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो, और ये तैयार है बेक करने के लिए। अब मैंने यहाँ पे एक और बेस रेडी किया है जिसे हम डायरेक्टली पैन पे बनाने वाले हैं। तो गैस की फ्लेम को ऑन करिए और इस पे एक पैन रख दीजिए। इस पे हल्का सा घी या बटर लगाइए और अपने पिज़्ज़ा बेस को इस पे प्लेस कर दीजिए। 1 से 2 मिनट तक इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे कुक होने दीजिए। इतने में मैंने ये तवे पे स्टैंड लगा के उस पे अपनी ये स्टील की प्लेट रखी है। अब इसे एक बड़े से ढक्कन से ढक के 12 से 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे कुक होने दीजिए। 2 मिनट के बाद पैन में पड़े हुए बेस को पलट दीजिए। अब इसे भी फोक की मदद से प्रिक कर लीजिए और वापस से इसे पैन पर ही असेंबल कर लीजिए। यहाँ पे पिज़्ज़ा असेंबल हो चुका है। अब इसे फिटेड ढक्कन से ढक के 12 से 15 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे कुक कर लेंगे। मेरा ये पैन हल्का सा पतला था तो मैंने इसके नीचे एक और लेयर लगाई है, यानी कि मैंने इसे एक तवे पे रख दिया है और उसके बाद हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे 15 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। अब रखते हैं थर्ड पिज़्ज़ा को माइक्रोवेव में इसे बेक करने वाले हैं हम कन्वेक्शन मोड पे। ये देखिए, इस कन्वेक्शन मोड को सेट करिए 160 डिग्री सेल्सियस पे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट बाद एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। अगर ये नहीं कुक हुआ होगा तो इसे 2 मिनट के लिए और बेक कर लीजिएगा। चलिए अब सारे पिज़्ज़ा तो कुक हो रहे हैं और उन्हें कुक होने में लगेंगे 10 मिनट। तो हम मिलते हैं 10 मिनट के बाद। और ये देखिए, सबसे पहले कर लेते हैं पैन पिज़्ज़ा को चेक। तो इसका बॉटम ये देखिए कितने अच्छे से क्रिस्प और गोल्डन ब्राउन हो चुका है। चीज़ भी बहुत अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। तो गैस की फ्लेम को ऑफ करिए और इसे निकाल लीजिए प्लेट में। ये देखिए सेकेंड पिज़्ज़ा का लुक क्या आया है। ये भी परफेक्टली कुक हो चुका है। अब देख लेते हैं माइक्रोवेव वाले पिज़्ज़ा की क्या हालत है। और ये देखिए, सारे ही पिज़्ज़ा बहुत अच्छे से कुक हो चुके हैं। इन्हें निकालते हैं और गर्मा गर्म सर्व करते हैं। मेरे पास पिज़्ज़ा कटर नहीं था तो मैं नाइफ़ की मदद से ही पिज़्ज़ा के पीसेस कट कर लूँगी। और इसी के साथ ये लीजिए, तैयार है होममेड पिज़्ज़ा बिना ईस्ट और बिना अवन के, जिसे हमने बनाया है पैन में। तो आप भी जाके इस होममेड पिज़्ज़ा की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी वीडियो के साथ। Thanks for watching.